केले का पौधा घर में लगाया और कुछ ही दिन में सूख गया। ऐसा बार बार हो रहा है तो जिम्मेदार कोई और नहीं, आप ही की 10 गलतियां हैं। नंबर 1, केले का पौधा गलत दिशा में लगाना। सबसे बड़ी गलती केले के पेड़ को गलत दिशा में लगाना होता है। बहुत से लोग केले का पेड़ कहीं भी लगा देते हैं, बस गमला रखा और पानी डाल दिया। लेकिन वास्तुशास्त्र कहता है केले का पौधा अगर घर में लगाना हो तो केवल छोटा पौधा ही लगाएं, वो भी उत्तर पूर्व दिशा में, क्योंकि बड़ा केले का पेड़ जब लंबा हो जाता है तो उसमें बहुत भारी ऊर्जा जमा होने लगती है, जो घर के अंदर नेगेटिविटी और रुकावटें पैदा कर सकती है। अगर आपके पास जगह है और आप बड़ा पेड़ लगाना चाहते हैं तो उसे बाहर आंगन या बगीचे में लगाएं, लेकिन घर की सीमा के बाहर रखें। गलत दिशा और बड़ा पेड़ ये दो मिल गए तो समझिए शुभता की जगह बाधाएं ही मिलेंगी। नंबर 2, बुधवार को लगाना। भूल जाइए फायदा। अगर आपने केले का पौधा बुधवार को लगा दिया तो समझिए आपने शुभ की जगह सिर्फ हरियाली पाई, वो भी थोड़े दिन की। हिंदू धर्म और ज्योतिष के अनुसार केले का पौधा गुरुवार से जुड़ा होता है और ये दिन होता है बृहस्पति देव गुरु ग्रह का। गुरुवार को लगाया गया केले का पौधा न सिर्फ उगता है बल्कि आपके घर में धन, विद्या, संतान सुख और सौभाग्य भी लाता है। नंबर 3, पूजा करनी है तो जमीन में नहीं गमले में ही लगाइए। केले का पौधा लगाना है पूजा के लिए तो इसे सीधा जमीन में ना गाड़ दीजिए, क्योंकि घर की जमीन और बगीचे की जमीन में बहुत फर्क होता है। अब आप सोचेंगे लेकिन मंदिरों, बगीचों या खेतों में तो केले के पेड़ खूब फलते हैं, वहाँ तो नहीं सड़ते। बिल्कुल सही, लेकिन सुनिए क्यों। बाहर की खुली जमीन होती है, गहरी सांस लेने वाली मिट्टी, पानी का बहाव अच्छा, सीधी धूप और हवा का संतुलन और पेड़ की जड़ें खुलकर फैल सकती हैं। लेकिन घर में क्या होता है, जमीन में नमी रुक जाती है, हवा और धूप की कमी होती है, जड़ें फैल नहीं पाती और नतीजा पौधा बीमार होकर सूख जाता है। तो अगली बार केले का पौधा लें तो गमले में लगाकर घर के ईशान कोण में रखें। नंबर 4, तेज धूप या बिल्कुल छाया में रखना। धूप चाहिए मगर ज्यादा नहीं। अगर पौधा धूप में झुलस गया या छाया में घुट गया तो सूखना तय है। नंबर 5, पूजा नहीं की तो पौधा रूठ जाएगा। ये कोई आम पौधा नहीं, देवताओं का प्रतीक है। अगर आपने इसे पूजा के उद्देश्य से घर में लगाया है लेकिन नित्य ध्यान नहीं दिया तो वो खुद को अनदेखा समझने लगता है। ना पूजा, ना जल, ना ध्यान, तो धीरे धीरे उसकी ऊर्जा कमजोर पड़ती है और पौधा मुरझाने लगता है। तो अगर केले का पौधा लगाया है तो उसे रोज 1 लोटा जल, 1 प्रणाम और थोड़ा स्नेह जरूर दीजिए। नंबर 6, सूखे पत्ते नहीं हटाए। मरते हुए पत्ते पूरे पौधे की ऊर्जा खींच लेते हैं, उन्हें तुरंत हटाएं ताकि नया जीवन आए। नंबर 7, पास में टॉक्सिक चीजें रखी हैं, केमिकल, स्प्रे, डिटर्जेंट या मच्छर मारने वाली चीजें आसपास रख दी तो पौधा खुद को जिंदा कैसे रखेगा। नंबर 8, एक ही जगह सालों से पड़ा है तो थक गया है बेचारा। हम इंसान भी अगर एक ही जगह बैठ जाएं तो शरीर अकड़ने लगता है। केले का पौधा भी अगर सालों तक बिना मिट्टी बदले उसी गमले में पड़ा रहे तो उसकी जड़ें दम तोड़ने लगती हैं। मिट्टी पुरानी हो जाती है, पोषण खत्म हो जाता है और फिर पौधा खुद ब खुद सूखने लगता है। क्या करें? हर 10-12 महीने में मिट्टी को थोड़ा खुरच कर नई खाद मिलाएं या फिर पौधे को थोड़ा बड़ा गमला दे दीजिए, वरना पौधा कहेगा अब मुझसे नहीं होगा। नंबर 9, केले के पत्ते चमक नहीं रहे तो धूल गंदगी कर रही है नुकसान। लोग पौधे को पानी दे देते हैं लेकिन पत्तों पर जमी धूल को नजरअंदाज कर देते हैं। नंबर 10, अब फायदा जानिए, केले का पौधा कैसे लाएगा बृहस्पति देव की कृपा। अगर आप चाहते हैं कि घर में सुख शांति बनी रहे, धन की कमी दूर हो और बृहस्पति देव की कृपा हमेशा बनी रहे तो बस आपको ये उपाय करना है। हर गुरुवार की सुबह सूरज निकलने के बाद केले के पौधे को हल्दी मिले जल से स्नान कराएं, फिर उस पर पीला फूल चढ़ाएं।
और दीपक जलाकर ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरवे नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। फिर देखिए रुके हुए काम चलने लगेंगे, घर में बरकत बढ़ेगी और केले का पौधा भी पहले से कहीं ज़्यादा हरा भरा दिखाई देगा। ये उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए चमत्कारी है जिनकी कुंडली में बृहस्पति कमज़ोर है। अगर वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई हो तो कमेंट में दिल से लिखिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसी ही रोचक और काम की बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।